पाजी आज जो हमारे मेहमान हैं ये वो खास मेहमान हैं जिन्होंने 60s और 70s में ऐसी अदाकारी की कि उस दौर को गोल्डन एरा बना दिया। मैं इनकी तारीफ करने के लिए बहुत छोटा हूं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा सुपरस्टार आशा पारेख जी को। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। इन्हें सपनों में देखने के लिए जागकर फिर सो जाया करते थे। वाह। काली रात जैसी इन जुल्फों में चांद सितारे खो जाया करते। थैंक यू। जरूरत ही नहीं है किसी साकी किसी मैखाने की, इनकी अदाकारी और जुल्फ से, हुस्न से अरे दीवाने मदहोश हो जाया करते। वाह क्या बात है। आइए आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आशा जी की ऑटोबायोग्राफी जो है द हिट गर्ल लॉन्च हुई है। आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। बहुत सारे ऐसे किस्से हम वहां पे पढ़ेंगे जो हम नहीं जानते हैं और अब आपकी बुक पढ़ के वो किस्से जानने को मिलेंगे। तीसरी मंजिल, शिकार, दो बदन, कटी पतंग, कारवां, जख्मी, चिराग, आए दिन बहार के, फिर वही दिल लाया हूं, लव इन टोक्यो, ऐसी ढेर सारी पता नहीं कितनी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इतनी सारी सुपरहिट फिल्में देने के बाद आपने कभी सोचा था कि एक नहीं मैं बोल रहा हूं कि इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बाद कभी आपने सोचा था एक क्रिकेटर और पॉलिटिशियन आपके लिए शेर पढ़ेंगे? बड़ा बदमाश बंदा है यार, बहुत ही बदमाश है। पाजी आज शेरों का पिटारा जरा तैयार रखो क्योंकि 60s और 70 के दौर में से अच्छा एक और हीरे को मैं इस मंच पे बुलाना चाहता हूं। एक ऐसी कमाल की फनकार हैं कि आज भी बॉलीवुड में जब कोई हीरोइन डांस नंबर शूट करती हैं तो वो सबसे पहले इनका नाम लेती हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा डांसिंग क्वीन, द वन एंड ओनली एवरग्रीन हेलन जी। हेलन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। सावन सी सुहानी अदाएं, वाह। इन्हें मौसम पैगाम लिखते हैं, खत लिखते हैं दीवाने, दिल से सलाम लिखते हैं। इंडस्ट्री में ना कोई हुआ ना ऐसा कोई होगा, हम डांस के पिछले और अगले 100 साल इनके नाम लिखते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आशा जी और हेलन जी जो हैं वो हमारे शो पे इस मंच पे मौजूद हैं। हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका। पाजी जब फिल्म रिलीज होती थी ऐसा भी होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर ये बोल देते थे कि फिल्म तो कंप्लीट है लेकिन हेलन जी का गाना कहाँ है इसमें। तो हेलन जी का गाना एक डालना पड़ता था। तो हेलन जी आपने ये डांस कहीं से ट्रेनिंग ली थी हेलन जी आपने कहीं? जी हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं मणिपुरी डांस सीखी और फिर उसके बाद थोड़ा सा भरतनाट्यम और कथक। तो मैम भरतनाट्यम मणिपुरी जो है क्लासिकल फॉर्म्स हैं। पहले जमाने में माइथोलॉजीज यू वुड डू भरतनाट्यम steps, am I right? Yes. Those costumes and all. So you need the stance of Bharatnatyam. जी. So that's what I learned. Okay. कि अगर कोई एक दो भरतनाट्यम steps है, I should know how to pose. तो पर ये जब आप ये गाने पे कि मेरा नाम चिन चिन चिन, ये तो मतलब ये हेलन मैम आपको कोई कोरियोग्राफर होते थे उस समय? Yes, yes. Very good choreographers. अच्छा। पता नहीं हमें ऐसा लगता था आप आपके अपने दिल से ही निकलते हैं सारे स्टेप। दिल से तो डांस करती थी मैं। इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि if you don't do it with your heart and soul, it doesn't show on the screen, and it shows on the screen. That's why all these wonderful people love me still. मुझे लगता है कि दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इन्हें सिखा नहीं सकता और जितने भी कोरियोग्राफर पैदा हुए हैं वो सब इन्हीं से सीखे, ये मुझे लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये सब क्रेडिट मुझे मत दो प्लीज। सबसे पहले क्रेडिट ऊपर वाला, उसके बाद कोरियोग्राफर्स, उसके बाद आशा भोसले जी, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद हेलन। It's a teamwork. It's a teamwork. आशा जी जितनी भी आपकी फिल्में देखी जी। आपका और राजेश खन्ना साहब की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। मुझे वो गाना याद आ गया, अच्छा तो हम चलते हैं, पर आज हम आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। आशा जी जब आपने फिल्में शुरू की मतलब अब जाके दौर बदला है, लोगों की मेंटालिटी बदली है, लेकिन उस समय में लड़कियों को इतनी शायद फ्रीडम नहीं होती थी, तो उस समय आपके लिए कितना इजी था फिल्मों में काम करना?
जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो एक बार बिमल रॉय जी ने मुझे देखा और उन्होंने बुलाया कि तुम काम करोगी। अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया ऐसे ही। अच्छा। मैं छोटी थी उस वक्त, 9-10 साल की थी। तो फिर मैंने बाप बेटी और माँ में उनके साथ काम किया था। Okay. इसलिए कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि दादाजी फाइनेंस कर रहे थे पिक्चरों में। जी, इसलिए जी। प्रॉब्लम नहीं थी। पर बड़े अच्छे आपके एडवांस दादाजी थे, हमें तो देखने भी नहीं देते थे फिल्में। तो हेलन जी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आप बेसिकली बर्मा से हैं ना? जी, तो बर्मा से फिर कैसे मुंबई आना हुआ? चल के आई। हाँ जी? I mean, are you kidding or seriously? Seriously, we were refugees from Burma. And during the Second War, the Second World War. Japanese came into Burma and they started bombarding. So Acha. wahan se we had to leave house and just run away. And we had to come through the jungles if you were walking through the jungles. So it took us months to reach India. आप परिवार के साथ थी उस समय? My mother, my brother. We reached Calcutta and I lost my brother. He got smallpox and expired. I mean, इनकी जर्नी सुने, जब आपकी बातें सुनते हैं तो एक्चुअली आपने बहुत स्ट्रगल देखी और किस तरीके से आपने हालात देखे और कैसे पूरी दुनिया को आपने अपने फन से जो है वो एंटरटेन किया। आपको सलाम है। आशा जी पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर फिल्मों में सुपरस्टार बनी, उसके बाद इन्होंने टीवी में काफी सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए, डायरेक्टर बनी। आज इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है। हेलन जी बर्मा से आके करोड़ों दिलों पे छा गई, पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। पाजी, इतना सब होने के बावजूद आपने कभी सोचा था आपको ऐसे लाइव देखने का मौका मिलेगा? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैं तो बिल्कुल मतलब स्तब्ध हो गया हूँ, पूरी तरह सुन्न हो गया हूँ। अच्छा आशा जी, अभी आजकल एक बड़ा नया दौर चला है, ऑटोबायोग्राफी जैसे आपकी आई है, तो बायोपिक्स बन रही हैं, स्पोर्ट्स मैन के ऊपर बन रही हैं, स्पोर्ट्स वुमेन्स के ऊपर बन रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो आज के दौर की ऐसी कौन सी अभिनेत्री है? आपको भी हेलन जी सेम सवाल है कि कौन है ऐसा जो आपको लगता है कि आपका किरदार बाखूबी निभा सकता है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कुछ ग्लैमरस बबली लड़की थी, तो मेरे हिसाब से आलिया भट्ट वुड बी द राइट पर्सन। कांग्रेचुलेशंस आलिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। हेलन जी, आपका अगर बायोपिक बने तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है आपकी बायोपिक बड़े अच्छे से? I think Padukone. आई लव यू मैम। दीपिका अगर इनकी बायोपिक करें तो मैं तो जितनी देर लगी रहेगी मैं उधर ही रहूंगा थिएटर में। एक तो हेलन जी की बायोपिक, ऊपर से दीपिका। आपको ये पता था कि आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीपिका? I didn't know that. If I knew, I wouldn't have said it. सलमान खान आपके बेटे हैं, इतना आपको प्यार करते हैं, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। ऐसे दीपिका को बोल दो मैम, थोड़ा आपको बोलो लड़का अच्छा है, देख लो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया मालूम है अच्छा है। हेलन जी, आशा जी, आशीर्वाद दीजिए। बड़ा खुश हुए हम आज आप दोनों को देख के, बता नहीं सकते। व्हाट इज अप ब्रदर? एनीवे, आशा जी, हमको बड़ी आशा थी कि आशा जी से एक दिन मुलाकात होगी, और लीजिए आशा जी आ गई और हमारी आशा पूरी हो गई। तो हेलन जी भी आई हैं, उनके लिए क्या किया था? हाँ, ये आपने आशा सवाल किया है। लीजिए, इधर भी आशा कैसे हमने यूज कर लिया। नहीं यार, अब हेलन जी के आने का भी हमें आशा ही था, अब हेलन जी के आने का हमें हेलन जी तो हो नहीं सकता। लेकिन आशा जी आपको बताएं, फेवरेट हमारा वो है, वो जो अपना 3rd फ्लोर वाला पिक्चर। 3rd फ्लोर कौन सी है? अरे 3री मंजिल यार। ये आदमी का आप रहने दीजिए, इनका थोड़ा सा ना अंग्रेजी में पैदल चलता है। उस दिन हमसे कह रहे हैं कि देख देख क्रिकेट का जिंदा मैच आ रहा है। हमने कहा जिंदा मैच क्या होता है? फिर पता चला लाइव का बात कर रहे हैं। वो आपने आशा जी वो वाला गाना गाया था ना कि वो साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। तो आप सोनी लगा लीजिए ना, हम सोनी पे ही आते हैं। That's just a jokes, ऐसा जोक्स हमारा ऐसा फ्लो हो जाता है कभी कभी, शरीर में टिकता नहीं जाता तो। लेकिन आपका वो फेवरेट फिल्म तो हमारा वो वाला है, वो जो स्पोर्ट्स के ऊपर था। स्पोर्ट्स पे इनकी कौन सी फिल्म आई? कटी पतंग यार।
सी स्पोर्ट है वो। अरे पतंग फ्लाइंग इज ए आउटडोर स्पोर्ट। आपको पता ही नहीं है? आप देखें होली के दिन किस तरह हवा में पतंग पतंग ऐसे भरी रहती हैं। अबे होली पे रंग उड़ाते हैं, पतंग मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। हैं? हाँ। अरे यार हमने तो होली पे पतंग उड़ा दिया यार। अच्छा काम की बात भी कर लिया कर, तू मेहमान आए तो क्या फालतू। हाँ हाँ, अरे अरे ग्वालियर में ना एक नया पागल खाना खुला है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये आपके काम की बात हुई। लेकिन हेलन जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको सच पता है आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। आपके गाने सुन सुन के बड़ा हो गया, उसके बाद ये फैलने लगा। आपके 2 गाने और आ जाते ये फट सकता था। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताएं हेलन जी, आप ना 16 में 50,000 ज्यादा कमा सकती थी। कैसा? नहीं नहीं, हमने गाना देखा, आप डांस कर रही थी ना। हाँ। गब्बर सिंह सामने ही बैठा था, पुलिस को फोन करके बता देती तो पूरा 50,000। पॉसिबल है। और उस समय फोन कहाँ होते थे, मोबाइल फोन कहाँ होते थे? अरे तो किसी को 5,000 दे के दौड़ा देती, क्या जाता है? 45,000 कम थोड़ी होता है यार, बहुत होता है। लेकिन आशा जी, हेलन जी, एक बात बताएं, आपके ना टाइम में बहुत अच्छा था। ये जो सिंगर होते थे ना, उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। हमने देखा कि कोई सिंगर ऐसा गाना गा रहा है लेकिन वो हाफ रहा है, थका हुआ है, लेकिन उसको रोकते नहीं थे, गाना काटते नहीं थे, वो उसको वैसे ही गाने देते थे और गाने का हिस्सा बना देते थे। हमने वो देखा, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। बताइए। आदमी इतना थका है, हाफ रहा है, लेकिन सॉन्ग का हिस्सा बना दिए। ये तो कुछ भी नहीं है। ठंडी का मौसम होता था, आदमी ठंड से कांप रहा है, हाँ। उसको भी उन्होंने गाना का पार्ट बना दिया। कैसे? आदमी गा रहा है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इकरार तेरा, हो आजा 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 आजा। कभी कभी तो क्या होता था, गाने का रिकॉर्डिंग हो रहा है, म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंट लाना भूल जाते थे। ऐसे? अरे हाँ, भूल जाते थे, तो उनसे कहते थे इंस्ट्रूमेंट नहीं लाया तो क्या हुआ, मुंह से गा दीजिए। वो गाते थे ट्वीडर, 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 ट्वीडर। अच्छा वो जानबूझ के निकालते थे ऐसी आवाज, बर्मन साहब। अरे रहने दीजिए, आप हमें खामखा बर्गर ला रहे हैं। अबे बर्गर ला रहे हैं क्या यार, खाने पीने की बर्गर ला रहे हैं। अरे लेकिन बर्गर बोल के थोड़ा मजा आ जाता है यार, मुंह में ऐसा पैटीज का स्वाद आता है तो क्या जाता है, बोल लो। वैसे लेकिन आशा जी, हेलन जी, एक जानना चाहते थे हम कि हमने देखा वो टाइम के फिल्मों में ये जो जीवन जी, प्राण जी, प्रेम चोपड़ा जी, ये आपको 2-3 पिक्चर करके पता चल गया था कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। किडनैपिंग तो करेंगे ही करेंगे। अरे जब अगला पिक्चर साइन करते हैं तो बोल दीजिए कि यार इनको नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप मना भी तो कर सकते हैं। 2-3 बॉडीगार्ड रख लीजिए, हर बार किडनैप होते हैं, हमको बुरा लगता था यार, बार बार। और कभी कभी ना हमारे दिमाग में ये थॉट भी आता था, कहना सीटीआर नहीं टूट जाएगा, सेंटर में बैठ जाओ। अच्छा सेंट, बैठने दीजिए। नहीं कोई नहीं। अच्छा तो आजकल का जो हीरोइन है ना, उनको ज्यादा किडनैप करते ही नहीं है, वरना आज का हीरोइन को किडनैप कर लो तो सीधा पहाड़ी पे जाके सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगी, ऑन द टॉप ऑफ काली पहाड़ी। वेटिंग फॉर हीरो, फीलिंग किडनैप्ड विद सांबा एंड 30 अदर्स। वैसे सच बताएं, आपके साथ अगर धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए होते ना तो हमसे मिलकर बहुत खुश होते। क्यों? फैन से मिलकर खुश होते हैं यार लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा बच्चा बात तो सुन। आज बोलिए। आज आशा जी आई हैं, हेलन जी। आज ही आई हैं। जॉक्स तो सुना। हाँ जॉक्स माहौल बनाया है, जॉक्स। आशा जी, हेलन जी, आपको बता दें हमारा का एक जॉक्स का पिटारा जैसा है हमारे पास, वो ऐसा फ्री फ्लोइंग चलता रहता है, पर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कभी कभी कि माहौल बहुत ज्यादा बन जाता है, लोग को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, फिर वो मजा को कम कैसे करें सोचना पड़ता है। तो हम एक जोक सुना देते हैं, बहुत ही फनी वाला जोक है, सुना रहे हैं। एक लड़का है जिसे जिम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिम्नास्टिक। नास्तिक।
जिम्नास्टिक। सॉरी माइलोपोजी। वैसे बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा। हम चलते हैं अब। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, God bless you. थैंक यू सो You're मच। very good. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू, बड़ा मजा आया। चलते हैं। आजकल इतनी सारी फिल्में आने लगी हैं आशा जी। एवरी वीक 2-4 फिल्में रिलीज हो जाती हैं, रीजनल अलग से होती हैं। उस समय बहुत कम फिल्में आती थी। उस समय मैम जब आप पब्लिक के बीच में जाते थे, तो आप लोग कैसे पब्लिक अपीयरेंस करती थी? ऐसे ही चले जाते थे। ऐसे ही? मैं बुर्का पहन के जाती थी। तो मतलब उस समय तो इतना जबरदस्त क्रेज को हमें अभी तक याद है कि हम बचपन में जब देखते थे, तो मैंने तो एक किस्सा आपका ये भी सुना कि चिन चिन चू जब आया था, जी तो उस समय आपको मेरे ख्याल से ट्रैफिक सिग्नल पे घेर भी लिया था लोगों ने। जी। और माय मदर इतनी खुश हो गई, फर्स्ट टाइम हेलेन वाज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे सर को विंडो से बाहर किया और कहा, हाँ ये हेलेन है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना है कि हेलन जी डॉग से बड़ा डरती हैं। मैं छोटी थी, स्कूल से आ रही थी। अच्छा जी। और अपना नेबर के गार्डन में एक बहुत अच्छा अमरूद अच्छा जी। झाड़ था। तो मैं चढ़ के, आई वाज अबाउट टू ब्रेक द ओवर जी। व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस केम आउट। अच्छा। और उन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया गार्डन में, और वो आके बैठा नीचे झाड़ के नीचे। अच्छा। और मैं ऊपर 2 घंटा के लिए उन्होंने मुझे उधर ही बिठाया। इट्स अ फैक्ट। चोरी का अमरूद महंगा पड़ गया उस दिन आपको। मैम आजकल तो आपको पता है फिल्में कैसे शूट होती हैं। एक टेक हुआ आर्टिस्ट का और जाके फटक से डायरेक्टर के पास एक इतना छोटा सा टीवी रहता है, उसमें जाके देख लेते हैं कि कैसा हुआ सीन। उस समय तो मॉनिटर भी नहीं होते थे मैम, और डिजिटल कैमरास भी नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं। उस समय आप कैसे डिसाइड करते थे कि सीन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जब टेक होता था तो अगर मुझे लगता था कि नहीं मैंने कुछ ठीक नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर को कि भाई एक रीटेक कर लेते हैं। अच्छा। तो वो अगर डायरेक्टर को लगता था कि इससे बेटर शॉट हो सकता है, तो वो मतलब वो अलाउ करते थे। उसी तरह डायरेक्टर को अगर लगता था कि शॉट ठीक नहीं है, जी। तो वो फिर रीटेक करवा लेते थे। मतलब डायरेक्टर की आंख इतनी तेज थी कि जी। उनको मालूम था कि किस तरह का शॉट हो रहा है। पर एक्चुअली इतना बदलाव आ गया ना मैम, आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लेते हैं। मुगल आजम में पहले जितने सैनिक चाहिए होते थे उतने ही खड़े करने पड़ते थे, अभी तो 100 खड़े करके 1000 बता देते हैं। जैसे अभी बाहुबली आई ना, उसमें जितने हाथी दिखाए इतने टोटल हिंदुस्तान के जंगलों में नहीं है जितने बाहुबली में उन्होंने दिखाए। कार भी ऑटोमेटिक आ गई है आजकल। तो अगर विलन ने बैठा, किसी ने शीशा नीचे करना ऑर्डर देना, तो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक दबाया, शीशा अपने आप नीचे जा रहा है, फिनिश हिम, शीशा ऊपर। पहले अजीत साहब वगैरह बेचारे हाथ से घुमाते थे रॉबर्ट, और उनको कंधा भी रोकना पड़ता था ताकि पता ना चले कि हम शीशा नीचे कर रहे हैं। धीरे से करके रॉबर्ट फिनिश हिम। पर एक चीज है मैम, आपके समय की जो फिल्में थी उनमें रोमांस भी जो दिखाते थे इतना क्लीन दिखाते थे। हीरो हीरोइन 2 मिल रहे हैं, 2 फूल मिल जाते थे, तो पता चल जाता दर्शकों की खुशबू आने वाली है। एक्चुअली क्योंकि ये सब फैमिली साथ में बैठ के देख लेती थी ना, तो बच्चों को भी, मतलब बच्चे भी बैठे रहते थे, बुजुर्गों को भी पता चल जाता था, तो एक दूसरे को बुजुर्ग देते। फैमिली पिक्चर्स होती थी, मजा आता था वो फिल्में देख के। अच्छा मैम, आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया है, मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप बताना कि वो किन पे ज्यादा सूट करती हैं। जब आप फिल्मों में काम करती थी, सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु सर, अच्छा। तो सबसे ज्यादा अपनी हीरोइन का ध्यान कौन रखता था? सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी, सो स्वीट। मैम सबसे अच्छा डांसर कौन था जितने भी आपने को स्टार्स के साथ काम किया? विजंती माला। वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। और लड़कों में? शमी कपूर। क्या बात है, शमी साहब। तो सबसे अच्छी बॉडी फिटनेस किसकी अच्छी होती थी उस समय? सलमान खान। अच्छा, जैसे आजकल फिल्में आती हैं तो हीरो हीरोइन जो हैं अपने गाने के हिसाब से कि जैसा परफॉर्म करना है वैसे ड्रेस देख लेती हैं। आप इतनी भारी भरकम साड़ियां पहनती थी, इतने खूबसूरत हेयर स्टाइल, मुझे नहीं लगता कि 60-70s के बाद कोई ऐसा दौर हुआ है, मतलब उस समय हेयर स्टाइल जो है उनके कॉपी किए जाते थे आपके। जी।
लोग बोलते थे कि ये साधना कट है, ये आशा जैसा हेयर स्टाइल है, उनके जैसी साड़ी है। इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, भारी भरकम जूड़े भी होते थे हीरोइन के। कैसे मेंटेन करते थे मैम? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ तकलीफ बहुत होती थी क्योंकि बहुत सारे पिन्स डाले जाते थे बालों में। और हेलन जी, आप तो ऊपर से डांस भी करना। वो तो सब ठीक है, लेकिन जब भी पैकअप आवाज सुनते ना, जी। तो यू शुड हैव सीन मी। आई वुड गो इनटू द मेकअप रूम, सब निकाल दो। हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे मैम, तो आपको खाली जूड़ा देख के पहचानना है कि ये किन का जूड़ा होगा। बड़ा इनोवेटिव आइडिया है ये। बबीता। बबीता। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। मुमताज। ताज। क्या बात है, ये है फ्रेंडशिप। नेक्स्ट। That looks like Sadhana. Yeah? Yeah. Yeah. क्या बात है। नेक्स्ट। शर्मिला टैगोर। वाह। Oh yeah. और ये आशा पारेख। That's me. That's you? मैं- वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओहो हेलन जी, आशा जी, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तो बताइए कैसे लगा मेरा ट्रिब्यूट? Beautiful. थैंक यू। आपकी फिल्म आई थी ना आशा जी, 2 बदन। जी। ये रहा 250 किलो बदन। क्या कमाल की बात की है आपने, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। वाह सरला, तूने तो ना दिल जीत लिया आज। आज तो तू चाहे तो नूडल भी बेच सकती है। इतनी मेहनत करके आई है, क्या बात है, बहुत sweet। हेलो आशा मैम, हेलो हेलन मैम। मैम मैं सरला। देखना, इतनी तू मेहनत करी ना, तुझे सर्कस में काम मिलेगा एक दिन। कप्पू यार, तुम कुछ भी बोलते हो। मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? वो भी तो कुछ बनकर आई है। हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना, तुम कबीज का बच्चा बन के आई हो। वैसे बम्पर, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये जो तुम हेलन मैम जैसी बन के आई हो। मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ, और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है। तुम चुप रहो। आशा मैम, मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है। नहीं नहीं, कटी पतंग नहीं, इनका जीवन फटी पतंग है। लेकिन आशा जी, मैं आपको सच बताऊं, आपके गाने से ना सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई हुआ है तो वो है बप्पी लहरी जी। कौन से गाने से? नहीं, आपका वो गाना था ना कि सोना ले जा रे, वो सारा का सारा सोना ले गए। मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की, ये देखिए बरगद मेरे आंगन का। वाह। तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे? मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था। क्या? हाँ, मैंने क्या कहा था वो? इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम हेलन जी की तरह बन के आइए। सच में हेलन जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको पता है, एक बार ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, आपका गाना बज गया कि पिया तू अब तो आ जा, पहली बॉल में आउट होके आ गए। करला, एक बात बताओ, इधर आओ, बैठो। चलो, इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में, तुम उसका इस्तेमाल करती? कप्पू, आशा मैम मेरी आइडल है। मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था, आपको पता है? इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई, और फिर 2 पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी। मत किया अगर ऐसे काम सरला तू।
कपूर तुम कुछ भी मत बोला करो। मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी। मैम, आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दें ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए। गुंडों से बात हुई थी, वो माने नहीं, कहते नहीं। मतलब? होते हम भी बहू बेटियों वाले, क्यों उठाएं किसी को। तुम नहीं, लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए। इसको बेहोश करना है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप, ये सुन के बेहोश हो जाती है। कप्पू ने गलत कहा था, तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं, भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है। अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी। मानना पड़ेगा, देखिए कितनी सी मुझे गुस्सा मारने की बात कर रही है। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये जो मैंने ताली बजाई ना, इसके बीच में अगर मैं तुम्हारा पेड़े जैसा मुंह डाल दूं ना, तुम्हारा मुंह भी तवा पराठा बन जाएगा। बम्पर, मैं तुम्हारा क्या करोगी, क्या करोगी? गुस्सा ना कर, तू बेहोश हो जाएगी। रहने दे। अनफ्रेंड करूंगी और तुम्हारे सारे पोस्ट डिसलाइक कर दूंगी। ओह! हाँ, मैं कितनी डर गई हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पे दया कीजिए। देखिए कैसी फालतू की बात कर रही है। तुम्हें पता है ऐसे मोटे मोटे होठों से ना ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम अपने आप को बहुत बड़ी फैन मानती हो ना? हाँ मैं हूँ। चलो हो जाए मुकाबला। चलो कुश्ती। इंसान और बैल की कुश्ती नहीं होती। ओहो, इतनी बड़ी बात तो हो जाए। म्यूजिक दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा कौन है बड़ी फैन। म्यूजिक। ब्रिलियंट। देख लिया सबने, मैंने इसे हरा दिया। एक सेकंड। नहीं, देखो ऑडियंस बोली, तुमने कैसे बोल दिया कि तुम जीत गई? मैं तो जीत गई ना, कैसे? कि मैंने तो सिद्धू जी से सिर्फ शर्त लगाई थी क्या? कि आज मैं सरला को जोकर बना के सबके सामने नचाऊंगी, वो मैंने करा दिया। आशा जी, हेलन जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों को बात करनी है आशा जी से या हेलन जी से, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सुनील दत्त पांडे है। सुनील दत्त पांडे जी। दत्त भी आपका है, पांडे भी आपका है? जी। और मैं मैडम का बहुत फैन हूँ और मैं एक बार मैडम से मिलना चाहता हूँ। मैडम के लिए मैं एक गुलाब का फूल लाया हूँ, देना चाहता हूँ। दे दीजिए, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। Oh my. शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी, इस तरफ भी कोई दोस्त है? जी। हेलो। हेलो मैम। मेरा नाम पूछो क्या है? आप पूछो मुझे। मैंने नहीं पूछना। पूछो ना, पूछो तो जी, सही। क्या नाम है मैम आपका? सरला। सरला। पहली सरला है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी हैं आप। तो इधर भी सरला रहती हैं। थैंक यू। कहाँ से आई मैम आप? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा जी। सामने आज हेलन मैम को देखकर मुझे ना पुरानी बातें कुछ याद आ गई। क्या मैं शेयर करूँ मैं? जी जी। तो जब भी मैं मेरे कॉलेज के टाइम में, जब कॉलेज जाते थे ना हम, एंट्री होती थी, ये देखो हेलन आई, मुझे इतना अच्छा लगता था ना मैम, अब क्या बोलूं। बेसिकली आपने अपनी तारीफ करनी थी थोड़ी। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा आप फिर ऐसा कीजिए, हेलन जी की तरह डांस करके दिखाइए। जी, और मैं कहना चाहती हूँ कि इसका नाम वंदना है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा लेकिन जी। ये डांस करेगी, हम फॉलो करेंगे। प्लीज प्लीज वेलकम। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके लिए एक गिफ्ट है हमारे पास। आइए सरला जी, आइए, आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। आशा जी, एक ये इनको खूबसूरत सा मोबाइल आपके लिए। शुक्रिया।
ये बुक है आशा जी की, ये बुक द हिट गर्ल हाल ही में अभी रिलीज हुई है, और जो आशा जी के फैंस हैं, जो उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से जो हैं जानना चाहते हैं, आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। आशा जी मैं तो 2-4 दिन निकाल के आराम से पढ़ूंगा इसको। मुझे आप प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे देंगे इस पे? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच मैम। ये कौन है साइकिल से छोटा आदमी? पहचान तो लिया ही होगा, बाबू मोशाय। ये हमारे ना के बराबर मौसा है। अच्छा। हैं लेकिन कोई ऐसा फायदा खास अरे है नहीं। कौन मौसा रे, आज तो हम सुपरस्टार राजेश खन्ना है रे। हेलो आशा जी, एलन जी नमस्ते। मैं आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली कॉलेज में लोग मुझे राजेश खन्ना बुलाते थे। ओए झिंगुर, तू नहीं सुधरेगा। दिल चाहता चिमटे से पकड़कर तुझे नाली में फेंक दूं। ये देख लो राजेश खन्ना, ऐसे लगता है मकचीन से निकाला हुआ गन्ना। ओह माय गॉड। हेलो हेलन जी, हेलो आशा जी, हेलो सिद्धू जी। सिद्धू जी, मुझे ना आपसे एक शिकायत है। क्या? इतने सारे चौके छक्के मारे हैं आपने, इसे बॉल समझकर जरा सा हिला देते, क्या पता ये सुधर ही जाता। अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे झगड़ा कौन कर रहा है रे? देख कप्पू, क्या है कि घर में 4 बर्तन हो तो खड़केंगे ही ना। हाँ, काम नहीं करेगा तो घर में 4 बर्तन ही रहेंगे। आशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके घर में जो सबसे छोटी कटोरी है वो इससे बड़ी है? हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। वो भी तो बताओ। हेलन जी, मुझे एक चाय की प्याली नसीब नहीं होती, और ये अपनी सेहत बनाने के लिए 20-20 लीटर दूध पी जाती है रोज। अच्छा, तो जब दूध वाला आता है पैसे मांगने के लिए तो उससे 2-2 हाथ कौन करता है? हाँ, कहते मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, अपनी बीवी को एक काम नहीं दिलवाया इन्होंने। झूठ बोल रही है। अरे नाटक में दुर्योधन का रोल दिलवाया था। छोड़ के भाग गई, अक्ल तो है ही नहीं। हाँ, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इनके डैडी जी ने कहा दुकान पे गल्ले पर बैठो, ये ना गल्ले के अंदर घुसकर बैठ गए। आशा जी, इससे अच्छा होता कि प्राण साहब मुझे उठा कर ले जाते। अरे ऐसे कोई तुम्हें उठा के कैसे ले जाएगा? महेंद्र बाहुबली के होते हुए कोई देव सेना को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाय, 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 ये देख लो मेरा छोटा सा बाहुबली। कल कहने लगे घर में बिल्ली ले आओ, चूहे मुझे कूर कूर के देखते हैं। कल हम बाहुबली देखने गए थे, तो वहाँ इंटरवल में सारे लोग आकर इससे कहने लगे, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो खींचा ना, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो प्लीज। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी कटप्पा लगती है। किसी काम के नहीं है आप, समझे आप? क्या किसी काम के नहीं है? कभी काम नहीं किया मैंने तुम्हारा? कौन सा? पहले मैं तुम्हारे लिए भटूरा लेकर आया था। सिद्धू जी, एक भटूरा लाने में ना सड़क पे 3 बार गिर गए ये। कौन है भाई? कौन है जो हमारे भाई साहब को तंग कर रहा है? भाई साहब बुला रहे। ओए छोटू, मेहमानों के लिए लस्सी लेके आ, और बंदा को साथ लेके जाना, तुझसे गिलास उठाया नहीं जाएगा। ऐसा कर, एक ढोल पैक भी करवा लेना, भाई साहब भी तो चखेंगे। खबरदार, खबरदार जो मुझे भाई साहब कहा तो। छोटू, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे हैं आप? ओ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें मैंने एक काम कहा था, मेरी जो शायरी है जो मैंने लिखी हुई है वो लिख के मुझे देना, लायक नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपकी शायरी मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप खुद लिखिए। भाई मैं पहलवान हूँ, शायरी लिखूंगा कि अंडे खाऊंगा? चलो खैर, आज इतने खास मेहमान आए हैं सिद्धू साहब, तो शेर तो बनता ही है, माफ करना। खड़काओ खड़काओ। अर्ज किया है, वाह, अर्ज किया है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओके टाटा बंटी दी गड्डी। कैसा ट्रक टाइप शेर सुनाया है इसने। ओफो भाई साहब, तो आप 10 रुपए की शेरो शायरी की किताब खरीद लेते। हाँ। क्या बात कर रहा है छोटू? हाँ शायरी किताब में मिलती है? हाँ। मुझे तो किसी ने बताया था ट्रक में मिलते हैं शेर। मैंने तो 10 लाख का ट्रक खरीद लिया। ओहो बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। खबरदार खबरदार भाई साहब कहा, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब लगा रखा है। भाई छोड़ना चाहता भी कौन है? आ जाओ गले लग जाओ। ओए, चलो जमाना बहुत खराब है जाने मन। चलो हम अंदर चलते हैं, कांटा लगा गाते हैं। आओ, देखिए किसी काम का नहीं है। हाथ छोड़ मेरा। आओ। डरा तो रहता है। अच्छा भाई, एक बार हेलन जी और आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आपकी किताब को, आपकी ऑटोबायोग्राफी को हम जरूर पढ़ेंगे और सिद्धू साहब भी पढ़ेंगे और तमाम दर्शक जो आपके फैंस हैं, क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़े सारे ऐसे मनोरंजक किस्से जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, मजा आएगा। और थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। आइए मैम, जोरदार तालियां एक बार। आइए हेलन मैम, हम एक सेल्फी लेते हैं। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच हेलन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक आ गई और मानो पता नहीं कितने अरसे के ख्याल आ गए। गॉड ब्लेस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. God ऑनर्ड 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 ऑनर्ड। कोको भाई